हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में देखने जा रहे हैं, जिसमें पहली डिवाइस है हमारी रिपीटर। तो रिपीटर के बारे में हम बता दें कि रिपीटर के बारे में जानने से पहले एक चीज देखते हैं कि जब भी हमें किसी डाटा को किसी मीडियम के थ्रू किसी नेटवर्किंग में भेजना होता है, तो हम क्या करते हैं, डाटा को डिजिटल फॉर्म से डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं। ये काम कौन करता है? हमारा मॉडेम। मॉडेम ये काम करता है डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने का। तो हम सिग्नल को डिजिटल से एनालॉग में डाटा को डिजिटल से एनालॉग में सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब जो डाटा है बिट में, वो कन्वर्ट हो जाएगा सिग्नल में। ठीक है, तो डाटा सिग्नल एक से ज्यादा बिट को कैरी कर सकता है, ये याद रखिएगा। सिग्नल क्या हो गया? हमारे मीडियम में डाटा को एनालॉग फॉर्म में कैरी करने के लिए हम कई टेक्निक्स यूज करते हैं। तो सिग्नल क्या हो गया? उन टेक्निक्स के थ्रू एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे हम कितने डाटा भेज देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सिग्नल। ठीक है, तो जो डाटा होता है, जब हम उसे केबल के ऊपर सिग्नल के फॉर्म में भेजते हैं, तो उसकी भी एक डिस्टेंस होती है कि सिग्नल कितनी दूर तक जाने के बाद खत्म हो जाएंगे। तो यूजुअली 100 मीटर के बाद वो जाके खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए हमें अपनी नेटवर्किंग डिवाइसेस में क्या लगाना पड़ता है? रिपीटर, कि उसको खत्म होने से पहले उस चीज को जैसा था वैसे के वैसा फिर से भेज दें। जैसे इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि हमारा डाटा था इस फॉर्म में शुरू में। पेन ले लेते हैं। इस फॉर्म में था, लेकिन वो कुछ डिस्टेंस चलने के बाद ऐसा हो गया, तो हमें रिपीटर लगाया और वो इसको क्या कर दे रहा है? रीजनरेट। तो रिपीटर क्या करता है? रीजनरेट, मतलब उसकी एक कॉपी प्रोड्यूस करने का काम करता है रिपीटर। ठीक है, इसी से कंफ्यूज करने वाला एक टर्म होता है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर क्या होता है? रिपीट नहीं करता है। जैसे आपके पास सिग्नल इतना आया, तो उसकी एम्पलीट्यूड को बढ़ा देगा, मतलब उसको ज्यादा तेज सुनाई देगा। तो एम्पलीफायर क्या करता है? एम्पलीट्यूड के लेंथ को बढ़ा देता है। ठीक है, तो रिपीटर किस टाइप की डिवाइस होती है? रिपीटर हमारी एनालॉग टाइप की डिवाइस होती है। भाई सिग्नल पे काम कर रही है ना, और हमने यहाँ डिजिटल से एनालॉग में किया, तो ये सिग्नल को रीजनरेट करने का काम करता है। लेकिन रिपीटर की एक खास बात होती है कि रिपीटर में केवल वन पोर्ट होता है। जैसे ये एक रिपीटर है, तो इससे कनेक्ट कर दो और यहाँ से बाहर निकाल लो, मतलब 1 to 1 होता है। ठीक है, तो इस फंक्शनैलिटी को फिर जब हमें नेटवर्किंग में बहुत सारे रिपीटर लगाने पड़ जाएंगे, अगर हमें कई बड़ा सा नेटवर्क बनाना है, तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं? हब। हब को हम मल्टी पोर्ट रिपीटर भी बोल सकते हैं। ठीक, हब को मल्टी पोर्ट रिपीटर भी बोल सकते हैं इस केस में जब हब पैसिव होगा। अगर हब पैसिव है, तो हम उसे मल्टी पोर्ट रिपीटर बोल देते हैं। मल्टीपोर्ट रिपीटर का मतलब कि जैसे हब था, हब में क्या था? सॉरी, रिपीटर था, रिपीटर में क्या था? केवल 1 to 1 था। लेकिन हब में क्या हो सकता है? वन मेनी टू मेनी का कॉन्सेप्ट आता है। लेकिन हब दो टाइप के होते हैं, एक पैसिव रिपीटर और एक एक्टिव रिपीटर। एक्टिव रिपीटर क्या करता है? एम्पलीफाई करने का भी काम करता है। वो सिग्नल को एम्पलीफाई भी कर देता है, मतलब वो रिपीटर प्लस एम्पलीफायर भी होता है। तो प्लस एम्पलीफायर भी होता है।
अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, कोई भी सिग्नल हमारे पास आया तो हम उस सिग्नल को लेते थे। जैसे यहाँ से अगर कोई सिग्नल आया तो हम क्या करेगा, इस सिग्नल को जितने भी नोड्स कनेक्टेड हैं, अगर एक ये टोपोलॉजी है, इसमें कई कंप्यूटर कनेक्टेड है और यहाँ पे एक हब लगा हुआ है, ऐसे देखिए इसको। हब हमेशा बेसिकली यूज किया जाता है स्टार टोपोलॉजी में। कहाँ? स्टार में। तो ये हब है, यहाँ पे एक नोड, यहाँ पे एक नोड, यहाँ पे एक नोड, यहाँ पे एक नोड, ये इससे कनेक्ट, इससे ऐसे कनेक्ट हो जाता है। तो ये सिग्नल अगर भेजेगा तो हब क्या करता है, इस सिग्नल को इन सबको भेज देगा, ए बी सी डी सबको भेज देगा। मतलब हब क्या करता है, ब्रॉडकास्टिंग का काम करता है। उसमें हब में क्या होता है, कोलिजन होने के भी चांसेस है। जैसे ये भी सिग्नल भेज रहा है, 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 तो एक साथ जब कोलिजन हो जाएगा, मतलब कोई भी चीजें इकट्ठा हो जाएंगी, तो ना इसका सिग्नल जाएगा ना उसका सिग्नल जाएगा। हब इंटेलिजेंट नहीं होता, हब को ये नहीं पता होता है कि इस सिग्नल को इसी को भेजना है या इस सिग्नल को इसको भेजना है। तो हब से क्या होता है कि डाटा सिग्नल को कनेक्ट करते हैं और ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। तो थोड़ा सा इसके लिए और टेक्नोलॉजी इंप्रूव की गई और उन्होंने सोचा कि हम एक ऐसी डिवाइस लगाते हैं जो जब डाटा आएगा तो ये देखेगी कि ये डाटा किस कंप्यूटर का है और उसी कंप्यूटर को भेजेगा। तो उसके लिए उन्होंने इजाद किया स्विचेस का। तो स्विचेस क्या होती हैं, स्विचेस इंटेलिजेंट हब की तरह काम करती हैं। मतलब इंटेलिजेंस उसकी कहाँ दिखती है कि स्विचेस के पास मैक एड्रेस होता है और उस वो मैक एड्रेस के थ्रू जिस कंप्यूटर का डाटा आएगा, अब वो डाटा को उठाएगी और मैक एड्रेस के हिसाब से उस स्पेसिफिक कंप्यूटर को भेज देगी। मैक एड्रेस क्या होता है, ये दूसरे वीडियोस में दिया हुआ है। तो स्विच लैन के लिए यूज की जाती है, स्विच लैन के लिए यूज की जाती है। इससे भी मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्ट किए जा सकते हैं। जब डाटा आता है तो स्विच क्या करता है, ये निकालता है कि डेस्टिनेशन का एड्रेस क्या है डाटा से, और उसके पास एक टेबल बनी होती है, उसमें वो चेक करेगा और उस टेबल के पास उस डाटा को भेज देगा। इसलिए वो केवल सिंगल पर्सन को ही वो सिग्नल भेजता है, लेकिन इसके पास भी ब्रॉडकास्टिंग की सुविधा होती है। देखिए, अगर आप ओएसआई लेयर के हिसाब से बात करें तो ओएसआई लेयर के हिसाब से बात करें तो फिजिकल लेयर में कौन काम करता है, हब और रिपीटर। और डाटा लिंक लेयर पे कौन सा काम करता है, हमारा स्विचेस। देखो, स्विच क्या होता है, केवल एक लैन के अंदर ही वो बता पाता है कि उसको क्या करना है। लेकिन अगर हमें मल्टीपल नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना है तो नेटवर्क से नेटवर्क के बीच में जो एड्रेस रखने का काम करेगा वो कौन करता है, हमारा राउटर। राउटर क्या करता है, नेटवर्क से नेटवर्क के बीच की डेस्टिनेशन रखता है। मतलब कि अगर एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट है तो पहले ये देखेगा कि उसका जो होस्ट नेटवर्क आईडी क्या है। तो उस नेटवर्क आईडी, जैसे कि कई कंप्यूटर्स हैं, तो जो आईपी एड्रेस होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक नेटवर्क आईडी, एक होस्ट आईडी। नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी। तो क्या करता है राउटर, नेटवर्क आईडी को पहले चेक करता है। तो अगर ये नेटवर्क आईडी एक ही है, नेटवर्क आईडी एक ही है, तो वो एक के पास डाटा भेज देता है। लेकिन अगर राउटर की बजाय स्विच लगा होता तो स्विच क्या करता है, केवल किसी एक नेटवर्क के अंदर ही कंप्यूटर्स के बारे में वो जानता है। लेकिन राउटर क्या होता है, वो नेटवर्क के बीच में इंटर कम्युनिकेशन करने का काम करता है। ये किस लेयर पे काम करता है, नेटवर्क लेयर पे, नेटवर्क लेयर पे, ये नेटवर्क लेयर पे काम करता है। अब इसके बाद आता है गेटवे। गेटवे क्या होता है हमारा,
गेटवे का अगर आप हिंदी निकालोगे तो एक ऐसा गेट जिसके थ्रू हम कोई भी डाटा भेज सकते हैं, या ये एक्सेस पॉइंट होता है। गेटवे क्या होता है? एक्सेस पॉइंट, जो गेट की तरह बिहेव करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल का। जब आउटसाइड वर्ल्ड से कोई भी चीज आएगी तो वो गेट के पास पहले जाएगी, गेट उसको चेक करेगा कि हाँ अगर ये सही है तो उसको भेजेगा, अगर वो सही नहीं है तो उसको आगे नहीं भेजेगा। तो जैसे अगर हम लोगों के केस में जो कॉमन घर में कंप्यूटर्स लगे रहते हैं, तो हमारा गेटवे क्या होता है? आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कुछ फंक्शनैलिटी राउटर में डाल देता है, जिसकी वजह से जब भी कोई भी डाटा आता है तो पहले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता है, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अगर उसे लगता है कि ये ठीक है तो उसे आगे भेजता है, नहीं तो नहीं भेजता है। मतलब फिल्टरिंग का भी काम करता है गेटवे। ये लेयर 5 ऑफ ओएसआई मॉडल पे काम करता है। मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करता है। ठीक है। ओएसआई लेयर कितनी होती है आपको हम बता देते हैं। देखिए, जितने भी हमारे कंप्यूटर में नेटवर्किंग के फंक्शंस होते हैं, उनको हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट लेयरिंग में कन्वर्ट कर दिया है। तो पहला लेयर होता है फिजिकल लेयर, दूसरा होता है डाटा लिंक लेयर, तीसरा होता है नेटवर्क लेयर, चौथा होता है ट्रांसपोर्ट लेयर, पांचवा होता है सेशन लेयर। तो जो गेटवे होता है इस चौथे और पांचवे का पे काम करता है। मतलब वो सेशन एस्टेब्लिश करने का काम करता है और ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है, जबकि राउटर जो होता है वो हमारा किस पे काम करता है? राउटर हमारी लेयर 3 पे काम करता है। ठीक है। जब हम बड़े से बड़े सर्वर के पास कोई भी चीज भेजते हैं, तो वो सर्वर पहले क्या करता है? गेटवे से बात करेगा, और गेटवे उसके बाद जाके क्या करेगा? राउटर अगर उसे ठीक लगेगा तो सेशन एस्टेब्लिश करेगा, और उसके बाद क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट लेवल के पास डाटा भेज देगा, क्योंकि वो भी गेटवे का ही काम होता है। उसके बाद राउटर उस चीज को काम करता है। जो राउटर होता है वो हमारा लेयर 3 और 4 पे काम करता है। किस पे? लेयर 3 और 4 पे काम करता है। ये याद रखिएगा। देखिए, जब हमारा ये एक पिक्चर है जिसमें एक सर्वर दिया हुआ है, दूसरा सर्वर दिया है, तो वो किससे कनेक्ट हो रहा है? गेटवे से। आगे यही लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ जब इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जाती है, तो यूजुअली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही गेटवे का काम करता है, और राउटर को इस तरीके से कॉन्फ़िगर कर दिया जाता है कि वो गेटवे डिवाइस की तरह काम कर ले। तो मतलब कि राउटर को भी हम चाहें तो गेटवे की तरह यूज कर सकते हैं। तो गेटवे बेसिकली हमको सेशन कंट्रोल करने में काम सहायता करता है, डाटा को पोर्ट पे एक्सेस करने के लिए काम कराता है, और उसके बाद उसको राउटर पे, जो ओएसआई लेयर की ओ ओएसआई की जितनी भी लेयर हैं, इसमें से ये 3 लेयर सॉफ्टवेयर बेस्ड हैं। सॉफ्टवेयर बेस्ड है। सॉफ्टवेयर बेस्ड इसलिए क्योंकि हम इसे सॉफ्टवेयर के हिसाब से इम्प्लीमेंट करते हैं। बाकी ये लेयर क्या है? हार्डवेयर बेस्ड है। क्या? हार्डवेयर। मतलब इसको करने के लिए हमें हार्डवेयर चाहिए होगी। तो इन 3 लेयर को हमको करने के लिए सॉफ्टवेयर बेस्ड है, तो हमको गेटवे को हम सॉफ्टवेयर के हिसाब से भी बना सकते हैं, और हार्डवेयर के, क्योंकि लेयर 4, सॉरी 5 और 4 इन दोनों पे काम करता है। ठीक है। आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं कल।